Hello Aries, welcome to your November 2020 predictions. So all the Aries Sun Moon Rising November 2020 में आपको क्या मिल रहा है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपने लाइफ में. So this is going to be your reading for work, love, relationships, career, finances, everything involved. So आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं in this month of November 2020. सो ये आपका सन मून या फिर राइजिंग साइन हो सकता है. आप चाहे तो तीनों साइंस चेक कर सकते हो. अदरवाइज ट्रस्ट योर इंट्यूशन. आपको एक में आंसर्स मिल जाते हैं तो एक से ही रुक जा सकते हो. ओके, सो यस, इट्स अप टू यू. तो ऑल्सो ये जनरल रीडिंग है तो सबके साथ रेजनेट हो या ना हो उसकी कोई गारंटी नहीं है. टेक फॉर रेजनेट्स एंड लीव व्हाट डजंट. सो ऑल दी एरीज सन मून राइजिंग नवंबर 2020 के लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं. देखते हैं कि क्या आ रहा है आपके लाइफ में, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आउटकम क्या होगा आपके इस मंथ का. सो लेट्स स्टार्ट विद योर करंट एनर्जीज. करंटली क्या चल रहा है आपके लाइफ में फॉर एरीज सन मून राइजिंग. ऑल द एरीज सन मून राइजिंग, क्या चल रहा है आपके लाइफ में. ऑल राइट, सो एरीज, okay. All right. So Aries, Sun, Moon, Rising. What is happening? I think some of you, आपने अपने रिलेशनशिप से या फिर किसी से वॉक अवे किया है या फिर कुछ लोगों ने ट्रैवल किया है रिसेंटली. राइट नाउ आप वॉक अवे करने वाले हैं. मे बी यू वॉन्ट टू वॉक अवे फ्रॉम समथिंग जो आपके लिए सर्व नहीं कर रहा है. दिस कुड बी अ रिलेशनशिप गाइज, बिकॉज देर इज Queen of Swords, Queen of Earth. आई थिंक सो मेनी ऑफ यू, आप अपने इस रिलेशनशिप के लिए या फिर लाइफ के लिए एक फाउंडेशन के लिए फाउंडेशन कहें या फिर वो स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी ढूंढ रहे हैं. ऑल्सो आई थिंक आप ऐसे स्टेज पे हैं लाइफ में कि जहाँ पे भी आपको सिक्योर नहीं फील हो रहा है. जो भी लोग आपको ये सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं, एक प्रॉमिस नहीं दे पा रहे हैं कि आगे क्या होगा, कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, उन लोगों से आप वॉक अवे कर रहे हैं. मुझे लगता है आप थोड़ा सा क्लियरेंस चल रहा है आपके लाइफ में, क्लेंजिंग आउट चल रहा है. आप हर एक उस चीज़ को बिहाइंड यूर लिविंग बिहाइंड, पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं आपके गोल के तरफ, आपके एक न्यू इंस्पिरेशन के तरफ. सो ऑल्सो क्वीन ऑफ एयर इज हियर. तो डेफिनेटली आई एम सीइंग कि यू गाइज आर वॉकिंग टूवर्ड्स योर ऑथेंटिक सेल्फ. आपका ऑथेंटिक सेल्फ, आप जैसे हैं वैसे आपको अपने आप को पहचान रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो. एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप इस टाइम पे कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल है. आपका जो भी सिचुएशन है आप एक्सपोज्ड फील कर रहे हैं शायद. आपको कुछ लोग ऑल्सो इट्स लाइक आप टूटा हुआ फील कर रहे हो अंदर से. मे बी सम ऑफ योर ड्रीम्स क्रैश्ड या फिर मे बी सम ऑफ योर रिलेशनशिप्स क्रैश्ड. एंड आपको आगे रियली पता नहीं है कि, मुझे लगता है कि आपको रियली पता नहीं है कि आप कहाँ पे जा रहे हो. बट मुझे डेफिनेटली ये पता है कि आप जो एटलीस्ट इवन इफ़ यू कैन सी कि आगे क्या है, अगर नहीं भी देख पा रहे हो कि आगे क्या है, कहाँ पे जा रहे हो, कहाँ पे आपको अपना दिल ले जा रहा है, बट स्टिल आपको ये बात तो क्लियर हो जानी चाहिए अभी तक कि एटलीस्ट जो चीज़ें हैं जिनको होल्ड ऑन कर रहे हो वो आपके लिए सही नहीं हैं. एंड आई थिंक उनको छोड़ के आप अपने आप को आगे पुश कर रहे हो विद द एस ऑफ फायर. दिस इज़ द राइट डायरेक्शन गाइस. इवन इफ़ यू कैंट सी कि आपका वो क्या डेस्टिनेशन है, बट ये जर्नी जो आपने स्टार्ट किया है, दिस विल लीड यू टू योर ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ. ये आपके सोल पर्पस तक लीड करेगा. ये आपका सोल जो है
उसको हैप्पीनेस देगा। ओके, सो यू आर डूइंग इट राइट एंड आई एम फीलिंग कि आपको रियली ये लाइक प्रॉपर आइडिया नहीं है कि क्या सी बीट द जॉब, बीट द रिलेशनशिप, आई थिंक आपको प्रॉपर आइडिया नहीं है कि क्या करना है। मे बी सम ऑफ यू आर इवन वरीड कि यू नो लोग सारे लाइक बाकी के लोग लाइक उनका लाइफ पर्पस ढूंढ के चीज़ें कर रहे हैं, बट आपको शायद ये भी क्लैरिटी नहीं है कि आपका लाइफ पर्पस क्या हो सकता है, आपको कहाँ पे सिक्योरिटी मिल सकती है, कहाँ पे हैप्पीनेस मिल सकता है। बट आप उस जर्नी के लिए निकल पड़े हैं, दैट इज़ व्हाट आई कैन से, एंड दैट इज़ अ बिगिनिंग, दिस इज़ अ बिगिनिंग गाइज। थ्रू आउट द जर्नी आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंसेस फेस कर सकते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ या डिफरेंट इनकाउंटर्स हो सकते हैं, कुछ अच्छे हो सकते हैं, कुछ बुरे हो सकते हैं। बट आई थिंक जो डिसीजन आपने लिया, इट इज़ वेरी परफेक्ट रिलेशनशिप डिसीजन फॉर यू रिगार्डिंग रिलेशनशिप। प्रॉबली विद द स्ट्रेंथ आई फील लाइक सम ऑफ यू वॉकड अवे फ्रॉम अ रिलेशनशिप, या फिर यू वांट टू वॉक अवे बिकॉज यहाँ पे आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। एंड आई थिंक आप जहाँ पे है, जो भी जॉब या फिर जहाँ पे भी जो भी सिचुएशन अभी करंटली जो आपके लाइफ में चल रहा है, वो आपको आप ट्रूली अपने आप को फील नहीं कर पा रहे हैं उसमें। या तो जॉब या फिर रिलेशनशिप या फिर आपका जो प्लेस है वही सही, बट ये जो भी है वहाँ पे आप अपना ट्रू सेल्फ नहीं पहचान पा रहे हैं। सो आपका वो ट्रू सेल्फ बाहर लाने के लिए इस चीज़ को लेट गो करना है। अगर आप अपने आप को फील नहीं कर पा रहे हैं तो इट मीन्स कि वो आपके लिए जो भी चीज़ कर रहे हैं आप, वो सही नहीं है। तो यू हैव टू मूव अवे फ्रॉम इट एंड अपने आप के लिए एक नया रोड क्रिएट करना है, नया नया पाथ क्रिएट करना है। एज यू मूव अहेड, यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटीज़ प्रेजेंट करेंगी। सो व्हाट आर ऑल दी गाइडेंस, तो नेक्स्ट क्या है आपके लाइफ में एरीज इस मंथ में क्या होने वाला है। ओके, सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन दिस मंथ ऑफ नवंबर फॉर एरीज। Okay, month of November for Aries, 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 month of November for Aries. All right. Ace of Water, Queen of Fire in reverse, नाइन ऑफ अर्थ। एग्जैक्टली, आई थिंक यू गाइज आप सोलो बहुत ही अच्छे से करेंगे, यू विल रॉक इट। आप सोलो बहुत ही इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट रहोगे, सोलो रहोगे तो यू विल बी एबल टू डू थिंग्स इन अ बेटर वे। ये जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है, टॉक्सिक लोग है या फिर टॉक्सिक सिचुएशंस है आपके सराउंडिंग, वो आपका ऑथेंटिक सेल्फ को डिमिनिश कर रहा है and you have much more potential, you know that, and that is why आपको एक ऐसी जगह पे satisfaction नहीं मिल रही है जहाँ पे आपका यू नो आप जहाँ पे आप सेटल होना चाहते हैं। आई थिंक आप लोग लेस चीज़ों के लिए सेटल कर रहे हैं बिकॉज़ आप या सेटल कर रहे हैं, बट आपको कहीं ना कहीं अंदर से डाउट आ रहा है। सो आई थिंक यू शुड ट्रस्ट दैट, आपको अपने हार्ट को ट्रस्ट करना चाहिए। यू हैव एम्प्रेस एंड पेज ऑफ वाटर इन रिवर्स, तो आई एम सीइंग कि देर मे बी सम लव रिलेशनशिप जो आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आई एम फीलिंग दिस इज़ अ टॉक्सिक वन, या फिर ये आपके रास्ते में थोड़ा सा लाइक ब्लॉकेज बन के रहेगा, लाइक फोक इन द रोड। I'm sorry for the disturbance. I'm sorry. So yes, I'm also seeing ki somebody you might be having like cups. All the cups are in reverse. I'm seeing there will be problems in your relationship. There are problems in your relationship. I'm seeing कि ये जो भी स्पेशली रोमांटिक लव है आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट बन सकता है आपके रास्ते में, या फिर ये खुद रिलेशनशिप ही डिफ़िकल्ट टाइम से गुज़र रहा है दिस होल मंथ। सो मेनी ऑफ़ यू कुड बी सेपरेटेड फ्रॉम योर पार्टनर दिस मंथ। आप उनके लिए वेट कर रहे होंगे, अकेले होंगे, यू विल बी सिंगल। आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप बहुत ही ज़्यादा लो कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो फॉर सम रीज़न।
So let's see what else is happening for you guys. Okay, yeah, control, burden, fighting. Oh my god. So see, I think guys, Aries, you're going through a very difficult time right now. एंड ये आपका फैमिली या फिर ये आपका ससुराल या फिर ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं. लुक एट दिस गाइस, बर्डन है, कंट्रोल है, फाइटिंग है. आप बहुत ही कंजस्टेड फील कर रहे हैं. मुझे चोक्ड फील हो रहा है, मतलब मेरे गले से लाइक I can't speak properly. So maybe this is your condition. मुझे almost like I'm so tired already. This is your first reading जो आज मैं कर रही हूँ and I'm already tired. तो दिस इज़ योर एनर्जी. यू आर फीलिंग कि होपलेस है आपको. अभी आपको फ्रीडम नहीं मिल रहा है. मुझे लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम से सराउंडेड है हर एक एरिया में. एंड बस बहुत वेट है आपके ऊपर. आपको इस स्टेज से, इस यहाँ पे से आपको बाहर निकलना है. आई थिंक बहुत सारे लोग जो हैं आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट करेंगे दिस मंथ. आपके लिमिट्स को टेस्ट करेंगे. बट ऑल्सो दिस कुड बी इन योर हेड गाइस. कंट्रोल हमेशा अंदर से आती है. ये जो फाइटिंग एंड कंट्रोल के कार्ड्स हैं, इवन दो द बर्डन इज़ बिकॉज ऑफ समबडी एल्स, बट ये आप अपने आप पे ला रहे हो. दिस इज़ बिकॉज यू अलाउड इट. ओके, आई मीन यू आर अलाउिंग इट. आप अपने आप पे वो अलाउ कर रहे हैं कहीं तरीके से. यू कुड लेट दिस गो, बट आप इसको फिर भी अलाउ कर रहे हैं. तो ऐसा हो सकता है. तो यू शुड डेफिनेटली वॉक अवे फ्रॉम समथिंग जो आपको सही नहीं लगता है. आई ऑल्सो थिंक कि आपको पता है कि आपको इनसे वॉकआउट करना, वॉक अवे करना अच्छा है आपके लिए, बट फिर भी आप इनको लाइक बर्दाश्त कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप को स्पेशली. या फिर कोई भी और सिनारियो हो सकता है आपके लाइफ में. बट कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं. ये बात आप जानते हैं. आप इनसे शायद होना भी चाहते हैं, बट सिचुएशंस आपके सराउंडिंग्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. तो विल सी वॉट एवर यू हैव नेक्स्ट. तो वॉट इज़ कमिंग नेक्स्ट फॉर एरीज प्लीज़. इनोसेंस, फ्रेंडलीनेस. ऑल राइट गाइस. एंड आई ऑल्सो सी कि आपके माइंड में बहुत ज़्यादा लाइक बहुत सारा स्ट्रेस है. बहुत आपको कुछ शेयर करनी है, अपने बर्डन्स, अपने प्रॉब्लम्स शेयर करनी है. तो फ्रेंडलीनेस के साथ आई एम सीइंग कि ये सारा स्ट्रगल जो है, ये सारा पेन जो है, अपने आप के अंदर रखिए मत. आई थिंक यू शुड फाइंड समबडी जिनको आप कन्फ्रंट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, जो भी आपको समझ सकता है. उनको अपने प्रॉब्लम्स जो है शेयर करना विल बी वेरी इम्पॉर्टेंट, ताकि आपका माइंड थोड़ा सा हल्का फील कर सकें. एंड आपका ये क्लाउड्स जो हैं सारे निकल सके, ताकि आप क्लियरली देख पाएँ कि यू हैव ऑप्शंस राइट नाउ. इनोसेंस के साथ आई एम सीइंग दैट यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. दिस इज़ अबाउट सेल्फ हेल्प, सेल्फ लव. ऑल्सो आपको थोड़ा सा अपने आप के लिए टाइम देना चाहिए. And I think spirit will guide you from your situation. This whole month may be kind of troublesome for you, especially लोगों के वजह से, but उनको आपको बॉदर नहीं करने देना है. This is the first thing जो आपको you should make sure कि ये जो हो रही हैं चीज़ें, वो माइंड में आप बार बार रिपीट ना करें, बार बार याद ना करें, because then आपके प्रॉब्लम्स डबल हो रहे हैं. ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अहेड फॉर यू. सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ. ये जो लेटिंग गो वाला खेल है, ये जो न्यू बिगिनिंग वाला खेल है, आपके लाइफ में बहुत ही जल्दी बिगिन होने वाला है. एक बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव फेज चल रहा है आपके लाइफ में. सो दिस इज़ लाइक अ टावर मोमेंट, जहाँ पे ओल्ड चीज़ों को क्लियर आउट करने के बाद नई चीज़ें स्टार्ट होती है लाइफ में. सो इफ़ यू क्लियर आउट दी स्टफ़ जो आपके लिए
सही नहीं है, जो आपके लिए सर्व नहीं कर रहा है, तो तब जाके ये कुछ नए बिगिनिंग्स, नए सरप्राइजेस आपके लाइफ में एंटर कर सकती है। बट आई थिंक ये जो क्लस्टर आपने आपके सराउंडिंग्स है बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। सो मेक श्योर टू कीप योरसेल्फ इन अ पॉजिटिव स्पेस। आपको बहुत ही पॉजिटिव स्पेस में रखना है दिस मंथ स्पेशली। द मेन थिंग इज़ आपको यू कैंट अवॉइड दी आउटर सर्कमस्टांसेस। आपको आउटर सर्कमस्टांसेस आप शायद अवॉइड नहीं कर सकते हैं, बट अपने इनर सेल्फ को काम रख सकते हैं, साइलेंट कर सकते हैं, एंड देन हाफ ऑफ द प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड बाय देमसेल्व्स। सो दिस इज़ व्हाट यू कैन डू गाइज। आपके इनर सेल्फ को ये चाइल्ड की तरह, एक ओपन कप की तरह, एम्प्टी कप की तरह, एवरी सिंगल डे जो प्रॉब्लम्स आते हैं बस उनको क्लियर आउट करके, आपका माइंड एम्प्टी करके, यू जस्ट हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस प्रेजेंट मोमेंट। सो दैट वे आप अपने लाइक हाफ ऑफ द प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं। एंड आई थिंक दैट इज़ व्हेन यू विल बी एबल टू फाइंड सोल्यूशंस आपके लाइफ के बारे में, नेक्स्ट क्या करना है। पेशेंस, यस, अ लॉट ऑफ पेशेंस गाइस। दिस मंथ स्पेशली आपको पेशेंस को टेस्ट किया जा रहा है। आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, आपके लिमिट्स को टेस्ट किया जा रहा है। सो मेक श्योर टू बी ओपन, मेक श्योर टू बी वेरी पेशेंट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड ऑल्सो दीज मून साइकिल्स के साथ साथ आपका ये साइकिल जो है कंप्लीट डेफिनेटली होगा। एंड दिस मंथ यू कुड बी फेसिंग अ वेरी बिग ट्रांसफॉर्मेशन बाय द वे। आपकी कोई भी लाइफ के एरिया में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, कोई रिविलेशन हो सकता है। सम ऑफ यू, दिस पर्सन इज प्रेग्नेंट हियर, सो सम बर्थ, अगेन गिविंग बर्थ टू समथिंग, समथिंग न्यू इज़ बीइंग बॉर्न। आपके लाइफ में कुछ नया आ रहा है, कुछ नया पैदा हो रहा है। बट फॉर दैट कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में अभी तक जो आपके लिए सर्व नहीं कर रही हैं, तो वो सारा क्लेंजिंग इस मंथ आपको चल रहा है। तो यू कुड बी फेसिंग समथिंग जो आपको बिल्कुल ही पसंद नहीं है। ऐसे सिचुएशंस फेस करते हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं किया है, तो यू शुड जस्ट बी ओपन बिकॉज ये डीप डाउन आपके लिए हो रहा है। ओके, या एंड फाइनली आई विल सी सम Okay, guys, Archangel Gabriel, messenger of creativity and hope. Yes, hope, guys. Positivity, hope, and new things. Creativity मतलब creating something new आपकी लाइफ में definitely आने वाला है with this transformation. I'm seeing a lot of children here giving birth to new opportunities, giving a chance to new people, giving a chance to new circumstances, new situations in your life. एंड आई थिंक ये आपका प्रिपरेशन स्टेज है। सो यूनिवर्स आपको प्रिपेयर कर रहा है इन सारे नए बिगिनिंग्स के लिए, नए चेंजेस के लिए। एंड यू हैव मेमोरीज, चेरिश मेमोरीज ऑफ लव्ड वंस। यस, सो कुछ तो मेमोरीज है, मेमोरीज को रिलेटेड कुछ है आपको। एंड ऑल आई सी इज़ दैट आपको सिर्फ वही चीज़ें याद रखनी है जो आपके लिए पॉजिटिव है, एंड वो चीज़ें भूल जानी हैं जो आपके लिए नेगेटिव है या फिर जो आपको लो फील करवाती है, सैड सैड या फिर बैड फील करवाती है, उनको हमेशा क्लेंस करते रहना चाहिए। डू नॉट एवर रिमेंबर दैट। ओके, अपने आप को पीसफुल काम रखना है, तो बैड मेमोरीज़ को भूल जाना है। ओनली रिमेंबर द गुड थिंग्स इन योर लाइफ। अपने आप का अपने आप को इंकरेज करने के लिए, अपना वाइब्रेशन रेज करने के लिए आपके वो सारी गुड मेमोरीज़ को याद कीजिए लाइफ में जो आपने स्पेंड किया है किसी के साथ। ओके, yeah, so this is your reading, Aries. I hope this was helpful. Like, share and subscribe. I'll see you again. Bye bye.